हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए आज 10th का सिलेबस हम शुरू करते हैं। मैथ का बड़े दिन से आप लोगों का इंतजार था। आज से आप लोगों का इंतजार की घड़ी खत्म और हमारा पूरा कोर्स करते रहिए। कंसेप्ट आपका क्लियर, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको मैथ को एकदम प्रैक्टिस कराएंगे हम। चलिए, इस चैप्टर का नाम है बहुपद, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है, जिसको हम एक एक करके पूरा डिस्क्राइब करेंगे। अब समझिए, सबसे नंबर 1 पे आता है, एक हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में सबसे पहले आता है क्या? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, जिसको बोलेंगे हिंदी में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद। अब जैसे ही आप लोगों से कोई बोलेगा लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो पहले सबसे सवाल ये उठता है कि आपसे कोई पूछेगा रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद का मानक रूप जो इस प्रकार होगा, ax प्लस बी बराबर में कभी इक्वल टू में जीरो मत दीजिएगा, क्योंकि जीरो जब दीजिएगा तो आपको इक्वेशन से कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन तो आपको पढ़ना नहीं है, पहले हमको पोलिनोमियल के बारे में जानना है। इसमें कंडीशन होता है, लिखना पड़ता है, जहां वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपसे आप भी हमसे पूछ सकते हैं, सवाल तो उठा सकते हैं कि ये डज नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों लिखते हैं सर, बताइए हमको, ये डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं। तो पहले आइए समझते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ a इज इक्वल टू 0, अब इसमें हम रख के देखते हैं, यानी कि ax प्लस बी को आप इस रूप में भी तो लिख सकते हो ना, a इंटू एक्स प्लस में बी। अब बताइए, ए की जगह पे अब क्या पुट किए थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा 0, और इंटू एक्स क्या है, तो यहाँ पे x और प्लस में बी। और बताइए, किसी भी अचर पद में हम जब 0 से गुणा करेंगे तो ये भी पूरा क्या पार्ट हो जाएगा 0 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। ये तो कोई बहुपद होगा नहीं, ये तो शून्य बहुपद होगा ना। तो समझे बच्चों, जब यहाँ पे b बचेगा तो b तो कोई हुआ नहीं, ये तो कोई बहुपद ही नहीं बनता है। आपसे कोई बोलेगा तो ये कौन सी बहुपद है, कोई बहुपद नहीं है। चलो मानते हैं बहुपद है भी, तो क्या है, शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें x का घात कितना है, शून्य है। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे थे, ax प्लस बी। ax प्लस बी को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट मतलब माना। यहाँ पे लिखेंगे fx इज इक्वल टू ax प्लस बी। और ये fx होता है क्या है, चलिए अब आपको हम बताते हैं fx क्या होता है। पूरा नोट्स में एकदम बना के लिख लीजिएगा, fx क्या होता है। चलिए, फंक्शन ऑफ x क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलना चाहते हो तो बोलिएगा x का फलन होगा। इसका क्या हिंदी होता है, fx को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, यानी कि x का फलन, यानी कि x का समूह भी बोल सकते हो आप। जो कि देखो यहाँ पे x है, इस फंक्शन में x है, तो यहाँ पे क्या है, x है। अगर इसमें n रहता तो यहाँ भी क्या होता है, n होता। अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी क्या होता। तो चलिए फंक्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, जब भी आपको बहुपद लिखना हो या इक्वेशंस लिखना हो, यहाँ पे fx हमेशा के लिए अवेलेबल होता है, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा। fx बराबर ax प्लस बी, और कंडीशन तो आपको पहले ही बता चुके हैं, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0।
ठीक है। और आप हमसे पूछ सकते हैं या किसी से भी पूछ सकते हैं कि एफ एक्स बराबर होता है क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि इसका हिंदी में बोलते हैं हम एक्स का फलन या एक्स का समूह, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो एक्स का समूह, एक्स का समूह बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं थोड़ा सा लीनियर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन के बारे में। आप ये पूरा नोट्स बना के लिखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, किसके बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में, x प्लस बी। ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है ऐसा क्वेश्चन देखिए कि ये क्या है सर, तो क्या बोलिएगा आप। चलिए हम बताते हैं आपको। इसको कंपैरिजन करना है अपना, क्या लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख दीजिए, जैसे कि ax प्लस बी, और तब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के इसको इससे कंपेयर कीजिए। अब देखिए एक्स का कोएफिशिएंट आप तो बचपन में बहुत पढ़ चुके हैं, लगभग हमको लगता है कि 6th क्लास में कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ाया जाता है, गुणांक के बारे में। इस x के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि x का गुणांक कितना होगा, तो क्या होगा, अगर इस x में हम 1 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी क्या रहेगा, x ही रहेगा। इसलिए x का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना होता है, हमेशा 1। तो बताइए a की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और x की जगह पे क्या है, x है, प्लस की जगह पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये b की जगह पे क्या है, तो बताइए पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया कि नहीं। तो आप अब से बोल सकते हो कि x प्लस 1 क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। आप समझे पूरा क्वेश्चन के द्वारा। चलिए अब आपको एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, एक और, क्योंकि एक से आपको पूरा हम जानते हैं कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। यहाँ पे हम देते हैं कितना, -2x एंड प्लस में 3, प्लस में क्या है 3 है। चलिए यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म का लिख लीजिए अपना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b। वेरी गुड। अब बताइए इससे कंपेरिजन कीजिए, यहाँ पे साइन क्या है उस को माइनस रखता है, यहाँ पे पावर देखना हम, क्योंकि नेचुरल नंबर ऑफ इस x का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल देखिए। अगर आपसे कोई ऐसा भी दे सकता है -2x प्लस में 3, ये किस फॉर्म का बहुपद है, तो आपको लिखना है सबसे पहले ax प्लस b, और इससे कंपैरिजन करना है। a की जगह पे कितना है 2, और x की जगह पे कितना है x, और b की जगह पे कितना है। बताइए पूरा एच मिल रहा है कि नहीं, फॉर्मूला से मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप बोल सकते हो, यानी कि -2x प्लस 3 क्या है, एलपी मतलब यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद है। वेरी गुड। अब चलिए अब एग्जांपल डाल लीजिएगा आप, 1 में, 2 में एंड 3 में रैखिक बहुपद का उदाहरण। यहाँ पे उदाहरण में एग्जांपल में आप डाल सकते हैं -x प्लस 1, -x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 एंड 4 में x माइनस 1। ये सब के सब क्या है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। वेरी गुड। आपसे क्वेश्चन में भी मैट्रिक एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है, तो इस फॉर्म में आप देख लीजिएगा, यानी कि x के पावर पे घात कितना होगा, 1 होगा, बस समझिएगा कि रैखिक बहुपद है। यानी कि एक एग्जाम्पल और भी समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल कितना है 5। यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे x भी लिख दे रहा है, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कौन सी बहुपद है, तो बोलिएगा ये क्या है, रैखिक बहुपद है, एलपी यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद है। कुछ भी हो, x के पावर पे अगर घात क्या हो 1 हो, तो वह रैखिक बहुपद ही होगा। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। ये तो था एग्जाम्पल समझने के लिए आपको। आपको एक क्वेश्चन देख के और पूछता है रैखिक बहुपद का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए x प्लस 1 में x का मान होगा कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, हल।
यहाँ पे क्या कर लेना है, लेट लिख देना है अपनी तरफ से, माना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे लिखिएगा कि शून्यक ज्ञात करने के लिए, यानी कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका हिंदी होगा एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर हम 0 देते हैं अपनी तरफ से, एफ एक्स बराबर 0, और एफ एक्स का हम मान टोटल यहाँ पे क्या लेट किए हैं, देख लीजिए एक्स प्लस वन। एफ एक्स से जब हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू इक्वल और बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x इज इक्वल टू, ये प्लस में था इधर आएगा 0 के इस तरफ तो माइनस में आएगा, और इसी प्रकार हो जाएगा 0 में से -1 घटेगा तो कितना आएगा, -1। x का वैल्यू कितना आ गया, -1। अच्छा से देख लीजिए इसको और नोट्स में उतार लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको। वेरी गुड, क्वेश्चन तो यही रहेगा। अगर आपसे कोई पूछ सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि -2x प्लस 1 में, -2x प्लस 1 में x का मान होगा, कितना होगा, अब निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में भी। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट मतलब माना एफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करने के लिए हमको फंक्शन के कितने के बराबर लिखना पड़ता है, आपको पहले ही बताया है पहले क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ एक्स कितना लेट किए हो, -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, यहाँ पे ऐसे और लिखते जाइएगा -2x, और ये प्लस है इधर आएगा तो कितना होगा, -1, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, इनकी सब इक्वलिटी बराबर के केस में। और देखिए ये जबकि 2 के बीच में क्या छुपा है, मल्टीप्लाई छुपा है, ये 2x इधर से कट के गुना में था तो इधर आ जाएगा भागा में, इसीलिए x बराबर 1/2। समझे? चलिए अब आगे आपसे कोई पूछ सकता है, आगे सवाल ये होता है कि, तो चलिए इस क्वेश्चन के द्वारा हम एक फॉर्मूला आपको बना के दिखाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का अपनी तरफ से। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस b, और इसको क्या मानते हो, fx, क्या मानते हो, fx, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें से आपको x का वैल्यू निकालना हो, तो यहाँ पे लिखना है, ये क्वेश्चन होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान ज्ञात करें। ax प्लस b में क्या निकालना है, x का मान निकालें, x का मान निकालना है। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखना है प्यारा सा सॉल्यूशन, ठीक है। फिर लिखना है लेट, लेट करने में क्या मानना है, मान लेने में, हम तो मैथ का स्टूडेंट है ना। देखिए ax प्लस b, और फिर वही वर्ड लिखना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करने के लिए। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बताओ, फंक्शन ऑफ x को कितना के बराबर लिखते हैं, 0 के, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ x कितना लेट किए हो, ax प्लस b, फंक्शन ऑफ x कितना माने हो, ax प्लस b, तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे और देखिए जाओ, ax, और ये प्लस का है, b है तो इधर आएगा तो माइनस का b, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो बट्टे में a, इसी प्रकार हो जाएगा। इसीलिए क्या, x बराबर -b/a। तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी हो, रैखिक बहुपद का मानक रूप का क्वेश्चन कोई सा भी हो, अगर x का वैल्यू पूछे तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, बस आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। x बराबर कितना, -b/a, बस ये वाला ट्रिक पूरा लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला है ये,
अगर आपसे कोई पूछता है रैखिक बहुपद के मानक रूप में x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू का फॉर्मूला कितना होता है, तो -b/a कितना बराबर, तो x बराबर -b/a रैखिक बहुपद का ये फॉर्मूला होता है, आप उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे आपसे कोई सवाल पूछ सकता है क्या, सवाल ये पूछ सकता है कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, एलपी का मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल, किस चीज में, तो बहुपद में, बहुपद वाले चैप्टर में। लीनियर पॉलिनोमियल का फुल फॉर्म तो बहुत कुछ होता होगा जो आपको शायद पता भी होगा। ग्राफ ऑफ एलपी यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद का ग्राफ, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, रैखिक बहुपद का ग्राफ। ग्राफ का दो नेम है, ग्राफ बोलो या आलेख बोलो, ग्राफ या आलेख आप बोल सकते हो, या लिख भी दे रहे हैं आप, नोट्स में लिख लीजिएगा, ग्राफ बोलो या आलेख बोलो, ठीक है। आइए ग्राफ इसका सिखाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हो, x प्लस कितना हो, 2 हो, x प्लस 2 ये क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 2 का यानी कि रैखिक बहुपद में कितना है, x प्लस 2, इसका ग्राफ निकालना है, आलेख बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हो, ग्राफ का पेपर ले लीजिएगा, उस पर बना के देख लीजिएगा अपना वीडियो द्वारा। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। अगर ग्राफ बनाने के लिए देखिए हम 2 बॉक्स बनाते हैं, कितना बॉक्स बनाते हैं, 2 बॉक्स बनाते हैं। और देखो इस फंक्शन ऑफ x को हम कितने के बराबर करना पड़ेगा, ये कंडीशंस होता है, कंडीशंस को आपको फॉलो करते हुए बनाना है। इसको सॉल्यूशन डालिएगा और यहाँ पे लिखिएगा क्या, फिर से वही वाली चीज, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया है, x प्लस 2 दिया है। और देखो फंक्शन ऑफ x का ही दूसरा नाम होता है y। ये फंक्शन ऑफ x का ही जब आप सेकेंड ईयर में 12th में जब पढ़िएगा, क्लास 12th में, यानी कि ICSE जब कीजिएगा तो उसमें इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, डिफरेंशिएशन, उसमें fx बराबर हम लेट करना पड़ता है हमको y, यानी कि fx के जगह पे क्या मानना पड़ता है y, यानी कि हम क्या मान लिए यहाँ पे, एक नोट्स में ये भी लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई हेजिटेट ना हो। fx बराबर इतना होता है, fx बराबर कितना होता है y, ठीक है। तो अब से fx लिखे या यहाँ पे y लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। तो क्या हो गया, लेट कितना कर लिए हम, y बराबर x प्लस 2। चलिए अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं, वेरी गुड, जो कि इसको हम बोलते हैं भुजकोटि सारणी। यहाँ पे हम एक सारणी बनाएंगे ऐसे, इस टाइप का। फर्स्ट में क्या आता है x एंड सेकंड में क्या आता है y। इसको हम क्या बोलते हैं, भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। हिंदी में बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। वेरी गुड। अब आगे देखिए, अगर आप उसको इंग्लिश में जानना हो तो भुज कोटि को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, यानी कि x को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और ये y को हम बोलते हैं कोटि, ठीक है। इसको इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ABSCISSA और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी कि भुज और कोटि, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट और x को बोलते हैं एब्सिसा। अब देखिए इसमें आप x का वैल्यू रखिए, अपने से कुछ भी रख सकते हैं, एज योर विश। यहाँ पे हम चलो 0 रखते हैं, ठीक है। और बताइए यहाँ पे हम सोल्यूशन करके देख भी रहे हैं कि y बराबर x प्लस कितना है 2। बताओ x की जगह पर हम कितना पुट किए हैं, यहाँ पे पुट मतलब होता है रखना, PUT, x इज इक्वल टू 0। तो बताइए x की जगह पे हम 0 रखेंगे और प्लस में 2 देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि y का वैल्यू कितना आया 2। x का वैल्यू जब हम 0 रखे इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू हमको कितना निकला 2। अब 0 की जगह पे हम लिखते हैं, अब 0 की जगह पे हम क्या लिखते हैं पूरा,
जीरो की जगह पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। तो चलिए कितना था ये वाला इक्वेशन था आपका। अब देखो x की जगह पे हम क्या रखे हैं 1, तो इस x की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना होता है 3। तो यहाँ पे कितना लिखे, जब x का वैल्यू हम कितना पुट किए थे 1, x का वैल्यू पुट किए थे 1, तो y का वैल्यू हमको निकल के आया 3। ठीक है, चलिए ये भी समझ लीजिए आप। और फिर आगे हम x का वैल्यू रखते हैं, कुछ भी अपने से रख सकते हैं। यहाँ पे रख दिए -1, यहाँ पे रख दिए कितना -1। तो इक्वेशन है हमारा ये x बराबर 2, x की जगह पे कितना रखें -1, तो यहाँ पे कितना रखें -1, और तो कितना होता है 1। जब x का वैल्यू यानी कि भुज का वैल्यू हम यहाँ पे -1 रखते थे, तो y का वैल्यू कितना आया 1, y का वैल्यू कितना आया 1। अब यहाँ पे हम एक सुंदर सा एक लैंग्वेज लिखते हैं क्या, अब भुज कोटि इस पॉइंट को हम एक पेज पे ग्राफ पे हम लेके चलते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने का बहुत प्रयास करते हैं, वैसे तो बुक पे अच्छा बनेगा। चलिए आप स्क्रीन से बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस का पॉइंट लेके जाइएगा ताकि पूरा सेम डिस्टेंस हो, कोई दिक्कत ना हो। वेरी गुड। इधर का कितना, इसको अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स डैश, जो कि क्लास आप 9th में पढ़े हो। इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं नीचे वाले को वाई डैश। अब ये 1 2 3 4, ये प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है। किसका, तो पॉजिटिव का धनात्मक एक्स एक्सिस है। और इधर का पूरा होता है निगेटिव ऋणात्मक -2 -3, ये हुआ 1 2 3 और ये 4, ये हुआ -1 -2 -3 और -4। अब इसमें से वैल्यू देख के इस पे रख देना है, हो जाएगा आपका इक्वेशन, बन जाएगा ग्राफ आपका अच्छा से। अब देखो x का वैल्यू 0 कहाँ, तो x का वैल्यू 0 यानी कि देखो यहाँ पे देखिए 0 का पहले यहाँ पे प्लस है और ना ही माइनस है, केवल कितना है 0। और 0 एक ऐसी संख्या है, आप ये भी जान लीजिए कि जिसके पहले हम प्लस ना तो और ना माइनस कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है 0, तो 0 को हम कहाँ खोजेंगे, ओरिजिन पर यानी कि मूल बिंदु पे। यहाँ का सेंटर पॉइंट कितना होता है 0 0, यानी कि x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। तो कहाँ खोजेंगे x का वैल्यू कितना, कहाँ पे 0 यहाँ पे होगा, तो y का वैल्यू कितना है प्लस का 2, यहाँ पे ऐसे पेंटिंग कर देंगे। और देखो पहले आता है x और तब y, यानी कि एक पॉइंट बनाते हैं x और y का, और यहाँ पे पॉइंट बनेगा। x का वैल्यू कितना, इधर देखो इसमें 0 और y का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, x का वैल्यू +1 किधर है यहाँ पे, और y का वैल्यू कितना है 2, दोनों प्लस प्लस का। तो इससे यहाँ पे हम बढ़ेंगे और इसी के सामने यहाँ पे नहीं बचेगा, प्लस का 1 किधर है इधर, और y की जगह पे कितना है 3। तो देखो y की जगह पे कितना है 3, यानी कि ऊपर प्लस का और ये भी प्लस का 1 है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एक यहाँ पे आता है, ऐसे मिला देंगे ठीक, +1 के सामने इस सामने मिला देंगे, और यहाँ का एक पॉइंट बनता है, इसको हम पेंटिंग कर देंगे पूरा, ऐसे पेंटिंग कर देंगे। और कितना लिखेंगे, पहले x तब बताया y, यानी कि भुज तब कोटि। भुज का वैल्यू कितना है 1 और इसका कितना है 3, एक पॉइंट बन गया देखिए, जो कि 1 और 3 का पॉइंट है। और आगे देखते हैं x कितना है -1 कहाँ देखेंगे, माइनस एक्स एक्सिस पे कितना है, यहाँ पे है -1, और y कितना है 1, ये -1 और y प्लस का 1, तो ऊपर देखेंगे और इसको ऐसे हम मिला देंगे इस वाले पॉइंट से, देखिए। और तीनों का तीनों पॉइंट जो है एक हम लाइन से पूरा खींच देंगे, यानी कि रेखा से खींच देंगे, ऐसे ऐसे आएगा रेखा। ये हम तो पूरा हाथ से बना रहे हैं और मार्कर से बना रहे हैं, आप तो पूरा कॉपी में स्केल का यूज कर सकते हैं, बिना स्केल के यूज के तो होगा नहीं, ऐसे होगा। देखिए ये पूरा का पूरा देखने में पूरा सीधा दिख रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं,
तो आपसे अगर कोई पूछता है आज के बाद कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो आप एक सवाल ये भी पूछा था मैट्रिक में प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन था। आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इसको हो सकता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं। ग्राफ तो आपको बना के दिखा दिए हैं और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक एग्जाम में कि रैखिक बहुपद के द्वारा बनाया गया ग्राफ किस प्रकार होता है। रैखिक, देखिए रैखिक बहुपद के द्वारा या एक चर वाला बहुपद के द्वारा बनाया गया ग्राफ या आलेख किस प्रकार होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए आज के बाद, जो कि आपको हम प्रूफ ग्राफ द्वारा प्रूव करके भी दिखाएंगे। एक सरल रेखा क्या होता है, रैखिक बहुपद के द्वारा बनाया गया ग्राफ या आलेख किस प्रकार होता है, तो एक सरल रेखा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसको एसटी भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन होता है। रैखिक बहुपद के द्वारा बनाया गया आलेख किस प्रकार होता है, तो स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सरल रेखा या सीधी रेखा या एक सीधी रेखा ही बोल सकते हो आप। तो ये था रैखिक बहुपद के द्वारा बनाया गया पूरा कंसेप्ट। रैखिक बहुपद का इतना ही कंसेप्ट होता है और आगे कोई कंसेप्ट इसका नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में करा दिए हैं अभी हम। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे ट्रिक के और कंसेप्ट के साथ। और ऐसे ही जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए।